हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अवजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अवजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तरह 38 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 38 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक केसर उत्पादक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सर्वाधिक भारत में केसर का जो उत्पादन है यह जम्मू कश्मीर में होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारत में जो प्रथम रेलगाड़ी है यह 1853 ईस्वी में मुंबई से लेकर के थाड़े के बीच चली थी और लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चली थी। याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? तो यहाँ पर के इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पृथ्वी के जो सबसे निकट तारा है यह देखिए सूर्य है। सूर्य आपका एक तारा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो कारखाना अधिनियम है यह 1948 ईस्वी में आया था, बिल्कुल सही है। खान अधिनियम 1952 ईस्वी में आया, यह भी सही है। और जो बाल श्रम अधिनियम है यह आपका 1986 ईस्वी में आया है, यह भी आपका सही है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपसे देखिए यहाँ पर पूछा जा सकता है कि मुखिया बनने के लिए यहाँ पे न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो 21 वर्ष होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर क्या आपसे पूछा जा सकता है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए या निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए? तो लोकसभा के लिए पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 25 वर्ष। मुख्यमंत्री बनने के लिए अगर आपसे पूछा जाए तब भी आपका यहाँ पर देखिए 25 वर्ष ही होगा। इसके अलावा अगर राज्यसभा के लिए या प्रधानमंत्री के लिए पूछा जाएगा तो 30 वर्ष हो जाएगा। और अगर आपसे यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा पूछा जाएगा तो 35 वर्ष होगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सभी के सभी हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1896 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि मधुमेह जो आपका डायबिटीज है यह रोग किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से होता है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय के। ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम 19 जुलाई 1969 को कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। उन डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है?
तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मालाबार। मालाबार तट हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जो भारत के पश्चिमी समुद्री तट का जो दक्षिणी भाग को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितनी आयु तक रहता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा 65 वर्ष। ध्यान देंगे यहाँ पर लिखा गया है सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनका जो कार्यकाल रहता है 65 वर्ष का रहता है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जो राज्य है यह महाराष्ट्र राज्य है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि सेल्युलर टेलीफोन सेवा से संबंधित जो वेब है इसका पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ देखिए हो जाएगा वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सदाबहार वनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन कहा जाता है। जो सदाबहार वन होते हैं इनको उष्णकटिबंधीय वन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है मूल संविधान में मूल अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था परंतु वर्तमान में केवल कितने आपके मूल अधिकार हैं यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान में सिर्फ आपके 6 मूल अधिकार हैं। पहले देखेंगे जो संपत्ति का अधिकार था यह भी आपका मूल अधिकार ही था लेकिन इसको अब विधिक अधिकार बना दिया गया है, यह अब आपका मूल अधिकार नहीं है। तो वर्तमान में आपके सिर्फ 6 ही यहाँ पे मूल अधिकार हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रोग है जो H5N1 नामक वायरस से होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्ड फ्लू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ की गई। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी में। बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई। जो एल आई सी की यहाँ पर की स्थापना कब की गई। तो यहाँ पर के इसका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 1956 में। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत से बाहर है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी होगा, सी में सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफा है जो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एलोरा की गुफा। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका राइट आंसर होगा। जो एलोरा की गुफा है हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि मैक द्वारा निम्न में से किसकी गति को मापा जाता है। मैक दिया गया, मैक द्वारा देखिए यहाँ पे जो हवाई जहाज होती है हवाई जहाज की गति को मापा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा है जो मानव नेत्र का एक भाग नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया प्यूपिल, दिया गया आइरिस, दिया गया रेटिना, यह सभी आपके मानव नेत्र के यहाँ पर देखिए भाग हैं। तो यहाँ पर देखिए डी वाला आपका नहीं होगा, फीमर आपकी एक हड्डी है तो फीमर आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको भेजता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति को। देखिए भारत का जो राष्ट्रपति है अगर उसे त्यागपत्र देना है तो जो त्यागपत्र होता है वो भारत के उपराष्ट्रपति को भेजेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्न में से किस गुप्त शासक को मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। शीत मरुस्थली जैव आरक्षित मंडल कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यूएनओ दिया गया, यूएनओ का यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म हो जाएगा आपका यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी।
तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए में, तो ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि मधुबनी चित्रकारी किस राज्य की शैली है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बिहार। मधुबनी चित्रकारी दिया गया, मधुबनी चित्रकारी आपकी यहाँ पे बिहार की शैली है, तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, कौन सी ग्रंथि है जो शरीर के ताप को नियत रखती है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि पौधों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन होता है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय में पास हुआ? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के समय में। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2024 में बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं और सरकारी कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं, तो चच्चू पब्लिकेशन बिहार एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपको 2100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे और इसी बुक में आपको 6 साल का सॉल्व पेपर मिल जाएगा। और इस बुक में सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं यह आपकी कंप्लीट स्टडी गाइड बुक होने वाली है। और यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपका पाठ्यक्रम दिया गया है, पाठ्यक्रम में आप देख सकते हैं सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, हिंदी दिया गया है, उसके बाद रीजनिंग है, इसके बाद जीके है, इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न दिए गए हैं। सब कुछ आपका बिल्कुल डिटेल में दिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे इसी बुक में आपको 2023 का आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा। 2022-21 का जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सब आपको इसी में मिल जाएंगे। इसके अलावा इसी बुक में आपका यहाँ पे जो भी आपके चैप्टर है सभी का बिल्कुल यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। और इसी बुक में आपको आंसर शीट भी मिल जाएगी। अगर इस बुक को आप यहाँ पे बाई करना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी किसी भी बुक स्टोर से बाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करके इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। और बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टडी गाइड बुक के साथ देखेंगे यहाँ पे चच्चू पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्रैक्टिस सेट को लेकर के आप अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर सकते हैं। तो स्टडी गाइड बुक और यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट है इसको आप बाई जरूर कर लीजिए। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि धोखाधड़ी के उद्देश्य से ईमेल आदि के माध्यम से किसी व्यक्ति के बैंक खाते आदि जैसे व्यक्तिगत सूचना पूछना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे देखिए फिशिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति बन सकते हैं, तो यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि जीएसटी के कितने प्रकार हैं? जीएसटी आपकी यहाँ पे देखिए 3 प्रकार की होती है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो जीएसटी है भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुई, यह भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा आपको कमेंट करना है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, या आप लोग कमेंट करेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि आंतरिक सुरक्षा क्या है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देश के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की जो अनुपस्थिति होती है यह आपकी आंतरिक सुरक्षा है, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि तीस्ता जल विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 38 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुई, क्या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और आपसे देखिए यहाँ पे पूछा गया था कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।